अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। बड़ी खबर, जी हाँ, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत के इलेक्शन हैं। गुज़िश्ता कल मुझे आप जानते हैं कि मुझे कांग्रेस ने स्टार प्रचारक बनाया है, स्पोक पर्सन बनाया है। तो गुज़िश्ता कल मैं 2 जगह गया था। एक छोटा सा गांव है फुलंबरी औरंगाबाद के पास में, पाल मतदार क्षेत्र है, वहाँ धामन गांव में हमने एक पढ़ी लिखी गरीब शेतकरी किसान की बेटी अश्विनी जाधव को कांग्रेस ने टिकट दिया है। उसके सामने भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास में खूब हराम का पैसा है, और सामने एक और ऐसा शख्स है जिसने कांग्रेस के साथ में बंडखोरी की, गद्दारी की। जी हाँ, और इत्तेफाक की बात यह है कि उसकी बहन बीजेपी में, वो कांग्रेस में, और अब खड़ा है तुतारी से। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चारों पार्टियों पर हाथ रखते हैं कि किसी की भी सत्ता है, मलाई हम खाएंगे। तो खैर, मैं अश्विनी जाधव के प्रचार के लिए गया था, तो वहाँ के हिंदुओं भाइयों ने दबा के मेरा सत्कार और सम्मान किया, क्योंकि एक मुस्लिम धर्मगुरु हिंदू बहन के प्रचार के लिए आया है। यही असल भारत है। तो गुज़िश्ता कल की अश्विनी जाधव के प्रचार वाली जो सभा है बेहद कामयाब रही, और वहां भी माहौल बदल गया। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, और हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं। जोरदार तालियां आपके बारे में। दादा, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने बड़ी कोशिश की। ऐसे ही हमारे खासदार साहब ने तो जिद किया दादा कि आपको धामनगांव पाल मतदार क्षेत्र में जाना ही जाना है। मैं उनका भी धन्यवाद, और अनीस भाई, अफजल भाई और यूसुफ भाई, ये तो इतना खतरनाक पीछे लगे थे कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ज्ञानेश्वर इधर आ बेटा, ज्ञानेश्वर मैं तुझे बता दूं कि तुझे बैठाने के लिए 50 लाख दिए जा रहे हैं, मुझे दिन भर से नहीं आने के लिए दिए जा रहे थे। मेरे यारों, धामनगांव वालों, पाल मतदान क्षेत्र वालों, देखो मैंने आपके सामने एक शेर पढ़ा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं। मैं आप तमाम से ये कहूंगा कि देखो कितना प्यारा माहौल है, कितना सुंदर माहौल है कि एक मुस्लिम धर्मगुरु अपनी हिंदू बहन के प्रचार के लिए आया है। जोरदार ये है अफजल भाई, यह है बिलाल बापू, असल भारत जिसको कांग्रेस बचाना चाहती है। आज मुझे पूरी दुनिया में रोजाना देखा जाता है, मेरा चैनल है, मैं खुद मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को पढ़ाता हूं, मैं प्रोफेसर हूं। पूरी दुनिया में आज ये पैगाम जाएगा कि धामनगांव में एक मुसलमान धर्मगुरु आया और मंदिर के छत्र छाया में उसने अच्छा पैगाम और अच्छा एकता का संदेश लोगों को देकर गया। क्या चाहते हैं हम लोग धामनगांव वालों? कांग्रेस सिर्फ ये चाहती है, आप देखो कि हमारा नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से निकला और कश्मीर तक पैदल चला। 4,500 किलोमीटर तक के पैदल का राहुल गांधी ने सफर किया, और उसके सफर का सिर्फ एक मकसद था कि देश से नफरतें खत्म हो और मोहब्बतों का, एकता का, अमन का, शांति का माहौल बने। यह संदेश था राहुल गांधी का। आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया आप और हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि ऐसा इतना सुंदर स्टेज सजे और कोई मुल्ला किसी हिंदू बहन के प्रचार के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी को मैं कहता हूं बीजेपी, यानी भारत जलाओ पार्टी। कौन सी पार्टी? भारत जलाओ पार्टी।
कि भारत का सत्यानाश कर दिया, नफरतों का माहौल बना दिया, विकास नहीं किया, रोजगार नहीं दिया, महंगाई को नहीं हटाया। आज दादा हाल यह हो गया है पूरे भारत में कि आज कोई छोटी 6 साल की बेटी भी आज हमारे भारत में सुरक्षित नहीं है। इतना बुरा माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है। नफरत फैल गई है, दुश्मनियां फैल गई है। अरे हम तो ये कहते हैं, कांग्रेस ये कहती है कि अगर देश को बचाना है, आपको याद होगा कि अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल, यानी हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाओ और राज करो। ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी। अंग्रेजों की पॉलिसी क्या थी? हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाओ, सत्ता पर बैठे रहो, कुर्सी पर बैठे रहो, राज करते रहो। यह अंग्रेजों की पॉलिसी थी, यह उनकी नापाक शैतानी हरकत थी। और आज यही पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी अपना रही है कि सिर्फ हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ, मंदिर मस्जिद की बात करो, दंगे फसाद करवाओ, इनको मिलने मत दो। और जैसे अंग्रेज राज करते थे, भारतीय जनता पार्टी वैसे ही लड़ाकर राज करना चाहती है। लेकिन हमने भी तय किया है, हम कांग्रेस ये है, हमने गोरे अंग्रेजों को यहां से भगाया था, तो हमने भी तय किया है कि जो काले अंग्रेज हमारे बीच में नफरत फैला रहे, हम उनको कामयाब होने नहीं देंगे। ये पैगाम कांग्रेस का क्या पैगाम है? सुनो इधर आ बेटा, ज्ञानेश्वर इधर आ। कांग्रेस का क्या पैगाम है? सुनो सुनो, कांग्रेस क्या कहती है? देखिए, कांग्रेस कहती है कि दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन? दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन? और आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन? और कांग्रेस कहती है, मैं मेरे हिंदू भाइयों से कहता हूं, मैं मेरे बड़े भाइयों से कहता हूं कि होंगे न तुम दादा, होंगे न तुम तो लाएंगे तुम सा, यानी तुम्हारे जैसा। होंगे न तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से हम, और होंगे न हम तो आपको भाई कहेगा कौन? ये कांग्रेस चाहती है। कांग्रेस एकता चाहती है, अमन चाहती है, शांति चाहती है। और कांग्रेस एक और पैगाम देती है। ये एक मुस्लिम धर्मगुरु आकर आपको कांग्रेस का, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, सोनिया गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का, हर्षवर्धन सपकाळ का, ये मुस्लिम धर्मगुरु आपको पैगाम दे रहा है कि कांग्रेस ये चाहती है कि छोटे छोटे गांव में भी अमन, शांति और एकता का माहौल बना रहे। तभी तो गांव टिकेगा, तभी तो गांव बचेगा। कांग्रेस कहती है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम छूट जाएगा, अरे दुआ करो ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हम बोलो जोर से, हम भारत को टूटने, जोर से बोलो हम भारत को टूटने, जोर से बोलो हम भारत को टूटने, हम अपने दामन गांव में नफरतें बढ़ने। हाँ, ये चाहती है कांग्रेस। और कांग्रेस के सामने कौन है? भारत जलाओ पार्टी, जो छोटे छोटे गांव को भी जला रही है। शेतकरियों का क्या हाल कर दिया कि नाना पाटेकर जैसा फिल्म अदाकार, नाना पाटेकर जैसा फिल्म अदाकार कहता है कि शेतकरियों का, आज ये मेरी बेटी, ये मेरी बहन, ये मेरी ताई, जिसके प्रचार के लिए मैं आया हूं, और ये ज्ञानेश्वर एक गरीब किसान के, एक गरीब शेतकरी के बेटे हैं। बोलो सही है ना? आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि शेतकरी को यह हाल कर दिया कि शेतकरी आज आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए, अपनी जान देने पर मजबूर हो गए। गरीबों के हलक का निवाला भारतीय जनता पार्टी छीन रही है। इसलिए धामनगांव वालों, पाल मतदार क्षेत्र वालों, हम आपसे यह कहते हैं कि धामनगांव का, पाल मतदार क्षेत्र का, अपने एरिया का अगर विकास कराना है, और सबसे बड़ा विकास तो यह है कि अमन और शांति बनी रहे, अगर अपने इलाके का विकास करवाना है तो आप कांग्रेस को मजबूत करो। हम आपसे ये तमन्ना करते हैं और ये अपेक्षा करते हैं, ये आपको कहना है, और बिकना नहीं।